दिन सीकर के अंदर हमारा 3 दिवसीय ऑल इंडिया छात्रा कन्वेंशन सीकर में चल रहा। राम राम भाई लीलाधर सुभाष, तमाम साथियों जरूरी सूचना ये थी, हम ऐसे शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार जो सिर्फ हवा में बात करते हैं, हम निंदा करते हैं ऐसे शिक्षा मंत्री की जो कहते हैं कि मेरी बस की बात नहीं। हम सीधे लाइव होकर के शिक्षा मंत्री को ये चैलेंज करते हैं कि अगर आपके बस की बात नहीं शिक्षा विभाग संभालना और शिक्षा विभाग के राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को संभालने में और राजस्थान के युवा की बात करने में, बीडी कला जी राजस्थान का युवा रीट का 26 लाख युवा आपसे ये कहता कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की बात नहीं, आपके सरकार के बस की बात नहीं। आपको ये पता नहीं आप शिक्षा मंत्री का काम क्या होता, शर्म आनी चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री पर हम निंदा करते हैं। और जो साथी देख रहे हैं, हम तमाम साथियों को ये कहना चाहते हैं, हमने जो वार्ता की थी, सरकार ने कहा था हम पक्ष के अंदर है। जो साथी हमें लगातार गालियां दे रहे थे, गलत बोल रहे थे, हम ये कहना चाहते हैं हम पीछे नहीं हटे। इसी संदेश को लेकर के कल आज पूरा डेकोरम से संगठन ने 3 घंटा लगातार रीट पर चर्चा की। मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से पीछे नहीं हटेंगे। जो साथी आपको ये कहते हैं कि हम पीछे हट गए, पीछे नहीं हटे। कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, उनका पर्दाफाश भी करेंगे। जिन लोगों ने चाल गंदी राजनीति भी की, आंदोलन को तोड़ने की, आंदोलन को रोकने की, उनको भी करेंगे ठीक। पीछे नहीं हटे। महेंद्र अकेला नहीं, संगठन में महेंद्र व्यक्ति नहीं, राजस्थान के हजारों हजार अच्छा भाई। हम एक बात बोलते हैं, तुलनात्मक बात बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने कचर की, हमने सबको सुना। तो हम ये बात भी बोल रहे हैं कि सरकार ने जब अगर कमिटमेंट किया, अगर कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आज खुले हम बोल रहे हैं, सुन लेना सरकार, हम फिर लौट रहे हैं और कल लाइव आकर के घोषणा करेंगे, तारीख भी बताएंगे, स्टेप वाइज लड़ेंगे, स्टेप वाइज। जो साथी डेमोलाइज हो गए, जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन था, हम बोल नहीं पाए, अस्पताल में भी रहे, हमने ये नहीं दिखाया। हमने लोगों की तरह, कुछ लोगों की तरह तेतराबाजी नहीं करनी आती। हम भी वीडियो डाल सकते थे, हम चुप इसलिए रहे, हम सुनना चाहते हैं लोगों को, लोगों की थीम क्या। हम पढ़े लिखे, रीट का जो विद्यार्थी BSTC किया, B.Ed किया, जो लोग आरोप लगा रहे थे बिकने के, सफाई के ऊपर, मेरे ऊपर, व्यक्तिगत रूप पर, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं 26 लाख, इधर 13 लाख B.Ed के लोग थे, इधर 4 लाख BSTC के लोग थे। हम दुम लोगों करके पीछे नहीं भागे, कुछ लोग भागे, परंतु वो आंदोलन इसलिए सक्सेस हुआ। बार बार लोगों की भीड़ आई, हमने 8 को बुलाया, सितंबर माह में शुरू हुआ था, सितंबर अक्टूबर लंबा चलता रहा आंदोलन। लोगों की कितनी बार भीड़ बुलाई। एक दिन में 11 तारीख को लोग क्रांति करना चाहते थे और उत्पात मचाना चाहते थे। हम वो लोग हैं, दूसरों की जिंदगियों पर खेल करके हीरो नहीं बनेंगे। हमारा नारा लेके आए थे, सस्ती शिक्षा और रोजगार, उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। BSTC का आंदोलन 47 दिन चला, कमेटी शानदार दी, लोगों ने कहना माना। और वो जो कह रहे हैं भागे डरते नहीं भागे। 8 नवंबर खोल और विधायकपुरी थाने की एप्लीकेशन पढ़, और विधायकपुरी थाने में ऑनलाइन हो रहे हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे हौसले की परीक्षा मत लेना। विधायकपुरी थाना शहीद स्मारक पर जो लगता, उस विधायकपुरी थाने के अंदर ऊपर ही ऊपर जो नाम है मुकदमे दर्ज में, जो लोगों को गुमराह करें उनको कहना चाहते हैं और उनको मैसेज भेज देना, मुकदमा हम पर हुआ था, कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती। दुम लोगों करके नहीं भागे।
लड़ते रहे और रिजल्ट देके आए। दबाव डाल करके आंदोलन कभी नहीं जीते जाते। हाँ, जरूर मोड़ आए होंगे, कुछ लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, उनके चेहरे भी आगे आएंगे। ये सिर्फ अकेला आदमी थोड़ी था, आपने तो, हमारा प्रोग्राम था, सारी टीम लगी हुई थी, 17, 18, 19 पूरे देश से गर्ल्स कन्वेंशन, ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वेंशन, ये पढ़ लो, ऑल इंडिया पूरे देश भर का ये गर्ल्स कन्वेंशन है। दो लोग गुमराह करे थे, लाखों रुपए खर्च हुए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, बंगाल, केरला, हर देश से हजारों हजार छात्राएं आई, यहाँ चर्चा कर रही। हमारी ड्यूटी लगी थी शहीद स्मारक पर, हम ईमानदारी से लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने बकवास की और कल लाइव आकर के बताएंगे अगला हमारा स्टेप क्या होगा आंदोलन का। तो लोग कह रहे हैं ना आप आइए, हम कहेंगे आप आ जाना, हम देखते हैं कितने लड़ने वाले लोग हो आप। अरे इस वीडियो को भेज देना, हमारे आपके बीच में जल्द, और उन लोगों को देख लेंगे। और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी झूठी और थोथली बातों में हम अब की बार नहीं आएंगे। तुम झूठे हो, तुम चीटर हो, तुम युवाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हो, तुम संवेदनशील के नाम पर राजनीति करते हो। 2023 नजदीक है, नेताजी से कहना, शिक्षा मंत्री देर शाम तक वो आपके बीच में लेके आएंगे और सरकार को चैलेंज करेंगे। आज मीटिंग मुझे वार्ता हुई, कल लाइव आकर के बताएंगे। आज फिर सभी साथी एक ही बात कहना चाहते हैं, हमें कुछ लोग गुमराह करेंगे, गुमराह के चक्कर में मत आना। कुछ लोग जिस तरीके से आंदोलन को जो अलग दिशा दी थी, हमने ये कहा था हम नौकरी मांगने के लिए आए, लोगों की नौकरी खोने के लिए नहीं आए शहीद स्मारक पर। बहुत सारे मासूम लोग हमारे कहने से शहीद स्मारक पर आए थे, हम नेतृत्व कर रहे थे, तो हमारा फर्ज बनता, सेना नायक का फर्ज बनता कि वो खुद सुरक्षित रहे और उसकी फौज भी सुरक्षित रहे। कुछ लोग भड़काना चाहते थे, भगदड़ मचवाना चाहते थे, आज मचाने देंगे नहीं कल मचाने देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी जिंदगी भर लोग हमें कोसते, हम लोगों पर मुकदमा नहीं लगाएंगे। बीएसटीसी आंदोलन में हमने खुद पर मुकदमा लिया, बीएसटीसी आंदोलन में किसी बीएसटीसी डिग्री धारी पर मुकदमा नहीं होने दिया। ये बीएसटीसी से पूछिए, राजस्थान के 4 लाख परिवार से जाके पूछिए, हमने किसी पर मुकदमा नहीं होने दिया। हम खुद सबसे पहले 8 नवंबर विधायकपुरी थाना जयपुर, आप ऑनलाइन जाकर के आप चेक कर सकते हैं, मुकदमे दर्ज हुए तो आप जाकर के देख लेना। हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, हम मुकदमों से और उनसे डरने वाले नहीं थे, हम उनसे डरे जो मासूमों पर राजनीति करते हैं, जो हमें हराने के लिए मासूमों को कुचलना चाहते थे, मासूमों को नीचे रखना चाहते थे। हमने उनकी चाल नहीं जाने दी। मैंने ट्वीट पर किया, मैं बीमार था फिर भी एक ट्वीट किया था, वो कामयाब हुए मुझे बदनाम करने में, पर हम कामयाब हुए हमारी जनता को बचाने में। हाँ साथियों, जरूर ये बात सत्य, हमसे भी गलती हुई हो सकती, पर दूसरे की मार करके हम आगे बढ़ेंगे। जो भी साथी धरने पर बैठे हैं, उन भी साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जिंदगी परीक्षा लेती, तुम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे। तुम महेंद्र को मत गाली निकालो, बोले तय और किसी को गाली मत निकालो, तय और किसी नेता को मत निकालो। शहीद आजम भगत सिंह ने बात कही थी, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं, सिर्फ दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे, बंटवारे में बटेंगे नहीं। हम टूट सकते हैं फिर जुड़ेंगे, उनकी चाल में नहीं आएंगे, सरकार की चाल में नहीं आएंगे। आप बोलना चाहते थे ना कि महेंद्र कुछ आकर के बोले, यूं ही नहीं चला गया। बीएसटीसी को न्याय दिलाया, 47 दिन रहे, उसकी वजह थी अनुशासन। बीएसटीसी में जो अनुशासन था, आप वीडियो खोलिए, अनुशासन में रहे लोग और अनुशासन का रिजल्ट भी आया। 47 दिन तपे थे और आप पर तो मुकदमा भी नहीं हुआ, मुकदमे भी झेले, लाठी भी पड़ी थी, आप पर तो एक पर नहीं लगी। आंदोलन तो शुरू है भाई। ये ठंड, ये मौसम हमारी परीक्षा ले रहा, ये सरकार हमारी परीक्षा ले रहा। और जो लोग हमारा तोड़ना चाहते हैं, जो झूठी राजनीति करते हैं युवा के नाम पर, जो गुमराह करना चाहते हैं,
वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम हर परीक्षा में कामयाब होंगे। दूसरे को आप जिम्मेवार मत ठहराइए। ये लड़ाई हमारी खुद की, हमें खुद को लड़ना। हम दूसरे को कोस करके आगे नहीं बढ़ सकते, हम किसी को मार कर आगे नहीं बढ़ सकते। गुमराह होने की कतई जरूरत नहीं, गुमराह कोई नहीं होगा मेरा साथी। और इस वीडियो को भेज देना 26 लाख लोग नौजवानों के। और जो गाली निकाल रहे ना, खूब गाली निकालना, खूब। तुम्हारे हिम्मत नहीं है राज को गाली निकालने की, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तुम्हारे विधायक को गाली निकालने की, तुम्हारे में हिम्मत नहीं तुम्हारे सरपंच को गाली निकालने की। मुझे किस बात पर आप गाली निकाल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या खा गया तुम्हारा मैं? तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, हमने कहा था जितना लड़ेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे। अरे मूर्खो, शर्म आनी चाहिए आपको। जिम्मेदारी जिसको लोगों को दी, आपने जिम्मेदारी जिन लोगों को दी, आप उनको गाली निकालिए। आप में हिम्मत है तो आज आपने जिसकी सरकार बनाई है, आप जिसके कहने से आपको वोट दिए, आपने कांग्रेस के वोट दिया हाथ का निशान पर, आप उनको गाली निकालिए। जो आपके साथ छल कर रहा, आप अपने एमएलए को गाली निकालिए। आप में हिम्मत है तो, जो विधानसभा में बैठते हैं। मुझे गाली निकालने से पता नहीं बढ़ेंगे। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे किसी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है, उसके लिए तो आप गालियां निकाल कर गए चाहते हो। और मैं तुम्हारे को भी कह रहा हूं, जो साथी सुन रहा, उन साथी को चिन्हित करो। जो लोग कौन कौन है जो बकवास कर रहे हैं, वो आपके साथी नहीं, वो हमें भी तोड़ाना चाहते हैं, आपसे नफरत करवाना चाहते हैं, रीट से नफरत करवाना चाहते हैं। ईमानदारी लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लोग सोचेंगे, लोग कहते हैं, यार मुझे भी कहते हैं मेरे साथी के, यार तुम्हें गाली निकाली, तू ईमानदारी से लड़ रहा, तुझे क्या लेना देना है? मेरे घर वालों ने बोला। और साथियों बताएंगे, आ रहे हैं जल्द आपके बीच में, आपको भी देखेंगे कितने तुम लोग आ रहे हो। ये मैसेज भेज देना। जो साथी कह रहे हैं ना, बिल्कुल हूं भाई, दूसरे को कुचल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी मासूमों के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे, कह देना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कल सभी साथियों से हम अभी और वार्ता है, जो भी अगला कार्यक्रम होगा आपके बीच में देंगे, और कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करके इस आंदोलन को जी जान से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और डरने की जरूरत नहीं, और गुमराह मत होना। अगर जो लोग हमारे पर गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने अंदर झांक के देखो, आपकी उपस्थिति क्या है, हमारी उपस्थिति क्या है। अरे शर्म कीजिए। अरे तुम्हारे भगोड़े तो तुमने जिसको वोट दिए वो लोग होंगे, तुम साथ चीटिंग उन लोगों ने की है। आप अपना दोस्त और दुश्मन नहीं पहचान रहे। हमसे जितना दिन हुआ, हमने ईमानदारी और शिद्दत से आपके साथ लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर जो तुम्हारी बात कर रहा है, जो तुम्हारे विषय पर बोल रहा है, अगर तुम उन लोगों को कोसने का काम करोगे, उन लोगों पर लाछन लगाने का काम करोगे, तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए यार। सारे जैसे हमारे जैसे नहीं मिलेंगे। लोग टूट जाते हैं। हमारे घर वालों ने कहा कि तू ईमानदारी से लड़ा, चेस्ट में इन्फेक्शन लेके आया, तेरा शरीर क्या नहीं मान रहा, कमजोरी लेके आया, तेरा शरीर खराब है, फिर क्यों लड़ा उन लोगों के लिए? मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं बचा, मेरी माँ और मेरे बाप को जवाब देने के लिए नहीं बचा। फिर मिली क्या? सिर्फ गाड़ियाँ। क्या मिला मुझे? गाड़ियाँ मिली। असर भाई को क्या मिली? गाड़ियाँ दी तुम लोगों ने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाथ भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं, हाथ भी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। हम ट्विटर पर घर पर बीमार थे, एक हाथ पर ड्रिप थी, परंतु दूसरा हाथ भी अगर रीट पर लिख रहा था मैं, दूसरा हाथ भी रोजगार को देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। हम धोखेबाज नहीं। कुछ लोग हमें तोड़ने का प्रयास किया, आंदोलन में मोड़ आते। ये लड़ाई सरकारों से। लोग 4 बार मुख्यमंत्री बने, लोग कई बार एमपी बने, कई बार विधायक बने, उनसे पद नहीं बढ़े। आप 11 तारीख के दिन हमसे 19,000 पद बढ़वाना चाहते हैं, तनाव में डाल करके, लोगों को गुमराह कर करके, लोगों पर मुग्ध में कर करके, एक रात एक करके कि 12 तारीख बची, फिर कुछ नहीं बचेगा, ऐसी गोलियां गिटवा करके लोगों में हम दंगा नहीं होने देंगे। आज नहीं होने दिया, कल भी नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे जरूर, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपकी इस कमेंट से आज पता चल जाएगा साथ कहते हैं। अगर आप चाहोगे हम आपकी लड़ाई ना लड़े, तो मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा, मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा। ये भी और ध्यान रखना, हमारा ये भी फैसला है आज। उसमें साथ मुझे कहते हैं शिद्दत से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, जितना लड़ेंगे। आ रहे हैं आपके बीच में, आ रहे हैं। जो कह रहे थे ना पैसे में बिक गया, वो दिखाना है कितने पैसे मिले थे। आपके बीच में आ रहे हैं, आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, आ रहे हैं साथी।
कलाई से कलाई मिला करके लड़ेंगे साथी। तू चिंता मत कर, तू हौसले बनाए रख। जिंदगी परीक्षा लेती है, जिंदगी ने परीक्षा ली है। हमें जिंदगी ने अलग अलग किया है, हमें तोड़ने का प्रयास किया है, हमें तोड़ने का प्रयास किया है। कुछ सरकारें के साथ लड़ाई है, कुछ अपनों के साथ भी लड़ाई है, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी लड़ाई है, कुछ पुलिस के साथ भी लड़ाई है। तुम घबराना मत, तुम जुदा मत होना, हम लड़ेंगे। तुम्हारा साथी तुम्हें धोखा नहीं देगा, हम नहीं देंगे तुम्हें धोखा, हम नहीं देंगे तुम्हें धोखा, नहीं देंगे। हमारी जब तक सांस जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी साथी। तुम उन लोगों की चाल में मत आना। तुम पढ़े लिखे हो, तुमने बीएड किया है, तुम तार्किक लोग हो, तुम विवेक से सोचो। तुम लोगों की बात पर मत, किसी की उंगली पर मत आओ, लोग तुम्हें गुमराह करेंगे साथी। अपना और पराया पहचानो, कौन सच्चा है कौन गलत है। राजस्थान की ऐसा भाई और भी छात्र संगठन राजस्थान में कोई खुल के आया क्या, कोई बोला क्या? नहीं बोलेंगे। हम बोले तो सही, हम जो बोला उस पर तुमने उंगली उठा दी। तुम बहुत जोरदार लोग हो, ये तर्कशील बातें नहीं, ये तुम्हें तोड़ती है। सभी साथियों अब इतनी बात कहूँगा, कल फिर लाइव आकर के जो भी कार्यक्रम होगा आपके बीच में रखेंगे। आप जुड़े रहना, आप एकजुट रहना। अगर आप में एकजुटता दिखी तो सिरे पर चढ़ाएंगे लड़ाई। अगर आप एकजुट नहीं दिखे, अगर हमें लगा, आपके कमेंटों से भी पता चल जाता है कि आपका रुख क्या आ रहे उस दुश्मन से भी कहना चाहते हैं हम आ रहे, जो हमें तोड़ना चाह रहा था। हम आ रहे हैं आपके बीच में। रीट पद 50,000, रीट पद 50,000, रीट पद 50,000, रीट पद 50,000। असफाई जिंदाबाद, बीएड बीएसटीसी जिंदाबाद, असफाई जिंदाबाद, रीट पद 50,000। वीडियो को भेज देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना।